जय श्री राम दोस्तों। मैंने बहुत मेहनत और दिल से ये वीडियो आपके लिए बनाया है। आप लोगों ने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बहुत प्यार और सपोर्ट दिया है। बस उसी प्यार का एक छोटा सा हिस्सा हमें भी दे दीजिए, एक सब्सक्राइब करके। क्या पता आपका एक सब्सक्राइब किसी की जिंदगी बदल दे। तो अब बिना ज्यादा समय गवाए चलते हैं आज की इस अद्भुत और रहस्यमयी कहानी की ओर, जहां आपको कई सारे रहस्य देखने को मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुने हो। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर मंदिर में रात होते ही मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि स्वयं महादेव यहाँ विश्राम करने आते हैं। मंदिर के गर्भगृह में हर रात चौसर और पासे सजाए जाते हैं और फिर पूरे मंदिर को ताले लगाकर बंद कर दिया जाता है। लेकिन सुबह मंदिर के अंदर रखे पासे बिखरे हुए मिलते हैं, मानो रात भर वहाँ कोई खेल खेल रहा था। मंदिर के नीचे मौजूद गुफा में एक अंग्रेज अफसर सिर्फ 1 किलोमीटर अंदर गया और डर के मारे वापस चला आया। यहाँ मौजूद एक शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि उसमें इंसान अपना भविष्य देख सकता था। लेकिन जब औरंगजेब ने उस शिवलिंग में झांका तो उसने अपना विनाश देख लिया। जब मंदिर पर हमला करने की कोशिश हुई तो पूरी सेना रहस्यमयी तूफान में फंस गई। ओंकारेश्वर मंदिर के जंगलों में मोक्ष पाने के लिए तांत्रिक मौत की छलांग लगाया करते थे। कहा जाता है रानी अहिल्याबाई भी रात में गुप्त रूप से ओंकारेश्वर के जंगलों में जाती थी। तो आखिर क्या है ओंकारेश्वर मंदिर के इन रहस्यों का? सच क्या आज भी यहाँ महादेव की शक्ति मौजूद है? जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। हर हर महादेव दोस्तों। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बसा ओंकारेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। अगर मंदिर को आसमान से देखा जाए तो पूरा द्वीप बिल्कुल ओम के आकार का दिखाई देता है। ओंकारेश्वर मंदिर के पास नर्मदा नदी 2 धाराओं में बट जाती है, जो इस पवित्र द्वीप को चारों तरफ से घेर लेती हैं। एक तरफ स्थित है ओंकारेश्वर मंदिर और दूसरी ओर मौजूद है ममलेश्वर मंदिर, जिसे इस ज्योतिर्लिंग का दूसरा स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर की इसी भूमि पर धन के देवता कुबेर ने कठोर तपस्या की थी। एक दिन देवर्षि नारद ने विंध्याचल पर्वत को ताना मारते हुए कहा कि सुमेरु पर्वत उससे कहीं महान है। इसके बाद विंध्याचल ने ओंकारेश्वर की भूमि पर मिट्टी से शिवलिंग बनाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। 6 महीनों की कठिन तपस्या के बाद स्वयं महादेव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उसी क्षण यह दिव्य ज्योतिर्लिंग 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। एक ओंकारेश्वर बना और दूसरा ममलेश्वर। कहा जाता है कि सम्राट मानधाता ने भी ओंकारेश्वर की इसी भूमि पर तपस्या की थी और तभी से इस द्वीप को मानधाता द्वीप कहा जाने लगा। ओंकारेश्वर मंदिर से जुड़ी मान्यता के अनुसार राजा युवनाश्व ने अनजाने में दिव्य जल पी लिया था, जिसके बाद एक अद्भुत चमत्कार हुआ। देवराज इंद्र ने अपने अमृत से उस बालक को जीवन दिया और वही आगे चलकर सम्राट मानधाता कहलाए। सम्राट मानधाता इतने शक्तिशाली थे कि उनकी वीरता से बड़े बड़े राजा भयभीत रहते थे। लेकिन राजपाट छोड़कर उन्होंने ओंकारेश्वर की पवित्र भूमि पर तपस्या का मार्ग चुना। ओंकारेश्वर मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ का शिवलिंग किसी इंसान ने नहीं बनाया। ये शिवलिंग स्वयंभू यानी स्वयं बना हुआ माना जाता है, यानी ये अपने आप प्रकट हुआ था। शायद इसी कारण ओंकारेश्वर मंदिर में नंदी की दिशा भी बाकी शिव मंदिरों से अलग है। कहा जाता है इस मंदिर की 5 मंजिलों को जोड़ती है एक अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति जो सीधे शिव तत्व से जुड़ी हुई है। वैज्ञानिकों ने जब ओंकारेश्वर मंदिर की जांच की तो इसकी वास्तुकला देखकर हैरान रह गए। लेकिन ओंकारेश्वर मंदिर का असली रहस्य सिद्धनाथ मंदिर की दीवारों में छिपा है। एक तरफ से देखने पर यह मूर्ति हाथी दिखाई देती है, लेकिन एंगल बदलते ही वही नंदी बन जाती है। कहा जाता है कि ओंकारेश्वर मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग मौजूद है। जब एक अंग्रेज अफसर इस सुरंग में गया तो अंदर उसने कुछ ऐसा देखा जिसे वह समझ नहीं पाया और डर के मारे वो अंग्रेज अफसर वहां से तुरंत भाग निकला, जैसे उसने कुछ भयानक दृश्य देख लिया हो। इसके बाद उस गुप्त सुरंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि वहां कोई हादसा ना हो।
लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ओंकारेश्वर मंदिर के उस बंद गर्भगृह का है, जहां सिर्फ पुजारी ही जाया करते हैं। कहा जाता है कि उस बंद गर्भगृह में एक शक्तिशाली ब्रह्म यंत्र मौजूद है जो बहुत चमत्कारी है, जिसकी अलौकिक ऊर्जा को सहन ना कर पाने के कारण कई साधक मानसिक संतुलन खो बैठे थे। लेकिन ओंकारेश्वर मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार रात होने के बाद शुरू होता है। हर रात मंदिर के गर्भगृह में महादेव और माता पार्वती के लिए चौसर सजाई जाती है। इसके बाद ओंकारेश्वर मंदिर के कपाट पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं ताकि रात में कोई भी अंदर प्रवेश ना कर सके। लेकिन सुबह जब ओंकारेश्वर मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तो चौसर के पासे बिखरे हुए मिलते हैं। बिछी हुई चादर पर सिलवटें दिखाई देती हैं, मानो रात भर वहां सच में कोई मौजूद था। साल 2008 की भयंकर बाढ़ में पूरा ओंकारेश्वर क्षेत्र जलमग्न हो गया था, लेकिन गर्भगृह पूरी तरह सुरक्षित रहा। और 1984 के भीषण सूखे में जब सब कुछ सूख चुका था, तब भी ओंकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह से जल टपकता रहा। लेकिन मंदिर का अगला रहस्य गौरी सोमनाथ मंदिर में छिपा है, जो शायद आपको पता ना हो। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। यहाँ मौजूद है 6 फीट ऊंचा विशालकाय शिवलिंग, जिसके बारे में बेहद रहस्यमयी बातें कही जाती हैं। यहाँ के लोगों द्वारा कहा जाता है कि यह शिवलिंग कभी पूरी तरह पारदर्शी हुआ करता था और इसमें झांकने वाला इंसान अपना भविष्य और पिछले जन्म का भविष्य देख सकता था। लेकिन जब औरंग ने इस शिवलिंग में झांका था तो उसने इसमें अपना विनाश देख लिया। गुस्से में आकर औरंगजेब ने उस शिवलिंग को जलाने का आदेश दे दिया और तभी से वो काला पड़ गया। इसके बाद मुगल सेना ने ओंकारेश्वर मंदिर की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक आसमान में भयंकर तूफान शुरू हो गया और बिजली मंदिर के पास गिरने लगी। उसी रात पूरी मुगल सेना एक रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ गई और सबकी हालत खराब हो गई। रात में सेनापति ने सपने में स्वयं महादेव को देखा, जो उसे चेतावनी दे रहे थे। लेकिन अगले दिन जब सुबह हुई तो डर के मारे पूरी मुगल सेना ओंकारेश्वर से वापस लौट गई। लेकिन इस मंदिर के सबसे खौफनाक और डरावने रहस्य इसके घने जंगलों में छिपा है। नर्मदा नदी के किनारे मौजूद इस खतरनाक चट्टान को भैरव छलांग कहा जाता है। कहा जाता है कि मोक्ष पाने के लिए तांत्रिक यहाँ से छलांग लगा देते थे। बाद में अंग्रेजों ने इस खौफनाक प्रथा पर पूरी तरह रोक लगा दी। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि ओंकारेश्वर मंदिर के आसपास मौजूद इन जंगलों में आज भी अजीब शक्तियों की मौजूदगी महसूस होती है। कहा जाता है कि रानी अहिल्याबाई होलकर भी रात के समय गुप्त रूप से ओंकारेश्वर मंदिर के जंगलों में जाया करती थीं। वह उन गुफाओं में जाती थीं जहां अघोरी और सिद्ध तांत्रिक कठिन साधना किया करते थे। मान्यता है कि होलकर साम्राज्य की रक्षा के लिए रानी अहिल्याबाई उनसे आशीर्वाद लेने आती थी। इसी कारण ओंकारेश्वर मंदिर को सिर्फ तीर्थ नहीं बल्कि तंत्र और रहस्यों की भूमि भी कहा जाता है। लेकिन ओंकारेश्वर की असली शक्ति नर्मदा नदी की परिक्रमा में छिपी मानी जाती है। लोग मानते हैं कि ओंकारेश्वर की 16 किलोमीटर की परिक्रमा इंसान को भीतर से बदल देती है। कहा जाता है कि नर्मदा की ध्वनि इंसान के भीतर की नकारात्मकता को खत्म कर देती है। ओंकारेश्वर मंदिर के पास मौजूद ये रहस्यमय रुद्राक्ष वृक्ष भी वैज्ञानिकों के लिए आज तक एक पहेली बना हुआ है, क्योंकि इसके फल प्राकृतिक रूप से शिवलिंग के आकार में बनते हैं, जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। इतने रहस्यों के बाद भी ओंकारेश्वर मंदिर का सच आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। कहा जाता है कि ओंकारेश्वर आने वाला इंसान वापस वही व्यक्ति नहीं रहता, क्योंकि यहाँ महादेव सिर्फ पत्थरों में नहीं बल्कि हर सांस और हर धड़कन में महसूस होते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि शिव की जीवंत ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। और शायद आज भी ओंकारेश्वर मंदिर के नीचे कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें दुनिया से छुपा कर रखा गया है। जब प्रकृति, आस्था और रहस्य एक साथ मिलते हैं, तब जन्म होता है ओंकारेश्वर जैसे दिव्य स्थान का।
अगर आपको भी कभी मौका मिले तो जीवन में एक बार ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन जरूर करना। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।